भावयोगी संत की पावन जीवनी चल रही है। सुनकर हम अपने मन बुद्धि चित्त अहंकार को दूर करके मन बुद्धि चित्त को, विचारों को, भावनाओं को, इनको पावन करें ताकि इस संसार में पावनता फैला सकें, पावन जीवन बना करके सद्गुरु के प्यारे बन सके। क्योंकि पावनता की जो सुगंध है वो संतों के पास ही है और संत ही पावनता की सुगंध यानी पावन की पवन हर प्राणी के अंदर भरते रहते हैं और अपावन जीवन पावन बनाते रहते हैं। आज सद्गुरुदेव की जीवनी में सद्गुरुदेव के विषय में क्या बताया गया है, हमें हृदय में धारण करना है और जीवन को पावन बनाना है। स्वास्थ्य की दृष्टि से जैसा कि पाठकों ने आगे पढ़ा होगा, संत नंदलाल सबल था, स्वस्थ था, सुडौल था, वर्ण था गौर, विशाल भौहें वाला, 60 वर्ष की आयु तक तो रोगों से प्राय निवृत्त ही रहा। 60 वर्ष की आयु तक तो कोई भी रोग ने छुआ नहीं। सन 1971 में जब आपकी आयु 62 वर्ष की हो चुकी थी, दंतावली दंत मुक्त अत्यधिक कष्टदायक हो गई। दांत के बारे में बता रहे हैं। शायद कारण था आपका अधिकाधिक पान का सेवन तथा बढ़ती आयु, उम्र का तकाजा तथा मस्तिष्क पर विशेष जोर आपके स्वास्थ्य को प्रभावित करने लगा। अतः शरीर का शिथिल होना प्रारंभ हो ही गया। जुलाई 1971 के पश्चात तो एक न एक व्याधि आपके शरीर को घेरे ही रहती। अक्टूबर 1971 से तो जब आप मुक्ताराम बाबू स्ट्रीट वाले गृह में आ चुके थे, आपका शरीर स्थायी रूप से रुग्ण रहने लगा, मतलब रुग्ण रहना प्रारंभ कर चुका था। व्याधियां भी ज्वर, सर्दी, खांसी, कमजोरी, थकावट व वजन में ह्रास। सर्दी खांसी ने तो बड़ा ही व्यग्र रूप धारण कर लिया। विशेषज्ञों द्वारा चिकित्सा प्रारंभ की गई। आपके लिए निहायत आवश्यक हुआ पूर्ण विश्राम, बोलचाल पूर्ण रूपेण स्थगित। पर आपको विश्राम कहाँ, आपको अपने प्यारों की ही चिंता। चिकित्सा जारी रही। स्वास्थ्य सुधार ज्ञात हुआ। 2 माह तक सुचारू रूप से चिकित्सा चलती रही। स्वास्थ्य में भी विशेष सुधार हुआ। नवंबर 1971 में आप मधुमेह रोग से पीड़ित हो गए। मधुमेह रोग जानते हो ना, शुगर की बीमारी। कुछ अरसे तक चिकित्सा के पश्चात स्वास्थ्य लाभ हो सका। भोजन पर प्रतिबंध लागू किया गया और वह रहा जीवन पर्यंत। सन 1972 के प्रारंभ से ही मूत्र प्रणाली भी कष्टदायक हो गई। आपका स्वास्थ्य भी अत्यधिक क्षीण हो चुका था। फरवरी 1972 में आप पधारे घाटशिला बिहार में। वहाँ आप प्रातः तथा संध्या काल चहलकदमी किया करते। प्राय 1 माह रहने पर आपके स्वास्थ्य में विशेष सुधार हुआ। तत्पश्चात आप कलकत्ता पधारे। अप्रैल माह में आपको अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां प्रोटेस्टेंट इंग्लैंड की शल्य चिकित्सा विशेषज्ञों द्वारा की गई। अस्पताल में ताईजी ने सद्गुरु की परिचर्या कर सेवा की एक मिसाल कायम की, जो कि सभी के लिए सर्वदा अनुकरणीय है। ताईजी ने सद्गुरुदेव की सेवा करी तो कह रहे हैं एक मिसाल कायम की जो कि सभी के लिए अनुकरणीय है। कई माह लग गए यथेष्ट स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर पाने में। निवास स्थान पर लौट आने के बाद आपने अवसर प्रदान किया भक्तों को, जिनमें पुरुषों को, ताकि वे उनकी सेवा कर कृतकृत्य हो सके। सेवा करने वालों में अनुपम स्थान पाया।
श्री कन्हैया लाल जी सरावगी ने। सुबह शाम सेवा करते रहे, मानसिक, शारीरिक, आर्थिक हर माध्यम से, यद्यपि फिर भी पूर्ण संतोष न हो पाता था आपको। सेवा किस प्रकार की जाए कोई इनसे सीखे। संत भक्तों के मध्य कहा करता, ये दोनों मेरे पाँव तो कन्हैया लाल के हैं। अन्य भक्त भी आपकी सेवा कर अपने आप को कृतकृत्य कर पाए। नियमित रूप से संत ने जिनसे शारीरिक सेवा ग्रहण की वे है सर्व श्री कन्हैया लाल सरावगी, नंद किशोर सराफ, महावीर प्रसाद सुरेका, चिरंजी लाल झुंझुनवाला, बालेश्वर जो आपका दूध वाला इत्यादि। सन 1973 में आपका शरीर पुनः अस्वस्थ हो गया। तेज ज्वर, पैरों में जहरीले घाव, मधुमेह से ग्रसित आप अग्रिम काल से थे ही। माह भर चिकित्सा के पश्चात आप स्वास्थ्य लाभ कर सके। कुछ समय पश्चात ही आप उदर के रोग से पीड़ित हो गए। एक पक्ष तक आपके दस्त नहीं हुआ, अतः पेट में असहनीय पीड़ा होने लगी। आपका पारिवारिक चिकित्सक कलकत्ता के बाहर गया हुआ था, अतः उनकी अनुपस्थिति में परिवार वालों ने किसी अन्य चिकित्सक से इलाज करवाना उचित नहीं समझा। चिकित्सा के अभाव में आपका शरीर लोथ सा हो गया। बोलचाल पूर्णतया स्थगित, भयंकर पीड़ा, अवस्था दर्दनाक। प्रेमी जनों की सहनशीलता का बांध टूट ही गया। देर आए दुरुस्त आए, भक्तों की करुण पुकार भगवान को सुननी ही पड़ी। एक विशेषज्ञ चिकित्सक ने इलाज बड़ी लगन से प्रारंभ किया तथा अग्रिम 2-3 दिवस में ही पर्याप्त मात्रा में सुधार हुआ तथा धीरे धीरे आप स्वस्थ हो पाए। स्वास्थ्य में लगातार गिरावट होने के पश्चात भी आपकी वही रफ्तार थी, वही उत्साह था, वही भाव था, वही चिन्मय शांति थी, वही मस्ती थी, वही समाज था, वही चर्चा थी, वही विषय था, वही विनोद था, वही प्रकृति थी, वही योग था, वही भजन था, वही ध्वनि थी, वही गुंजन था, वही ध्यान था, वही स्वभाव था, वे ही संगीत थे, वही परिवार था। प्रेमी जनों का झुरमुट आपको घेरे ही रहता। परम पिता परमेश्वर की भी यही मनोकामना थी कि आप सशरीर रहे, आपके द्वारा अधिकाधिक शुभ कार्य हो, पर्याप्त मात्रा में प्राणीजन शांत भाव पा सके। भक्तजनों को अथाह उत्साह व मनोबल मिला। वे आपकी शारीरिक सेवा शुश्रूषा कर निज मनोरथ को पूर्ण कर पाए। आपकी दृष्टि में प्रेमी भक्तों की इच्छाएं विशेष महत्व रखती, अतः उन्हें सेवा करने का अवसर मिलता ही रहा। वे फिर कब चूकने वाले थे। संत की इच्छा रहती कि प्रेमी जनों से भाव प्रेम की ही बातें करता रहूं, न कि स्थूल शरीर या अन्य वस्तुओं की। देखो, संतों को शारीरिक रोग कभी नहीं सताते हैं, लेकिन संत ये दर्शाते हैं कि इतनी तकलीफ होने के बावजूद भी स्वभाव में, भक्ति में, चर्चा में, मस्ती में, विषय में, विनोद में, प्रकृति में, योग में, भजन में, ध्वनि में, गुंजन में, ध्यान में किसी चीज़ में भी कमी नहीं। वो ही चलता रहे, वो ही रफ्तार रहे, उत्साह की, भाव की, चिन्मय शांति। हम तो अशांत हो जाते हैं। और दूसरा ये कि ये दिखाते हैं कि ये मायावी शरीर पाया है, तो इस शरीर में रोग भी लग सकते हैं, घबराना नहीं चाहिए। तीसरा, संत कुछ भक्तों के लिए भी कि शरीर तो स्वस्थ है तो वो सेवा करा ही नहीं सकते, और शरीर जाने के बाद सेवा कोई करना चाहे तो कैसे करे। तो कुछ अलौकिक भक्त होते हैं, शिष्य होते हैं, उनको उनका स्पर्श मिलता रहता है सेवा के बहाने। ये बात
हर कोई जान नहीं पाता। वो तो ये सोचते हैं कि बीमार हो गए तो काय का संत काय का भगवान है। वो तो ऐसे संतों के जब औरों के रोग दूर करते हैं तो संत को रोग कैसे सता सकता है, बताओ आप। वो तो दूसरों का भी ले लेते हैं, दूसरा तो उनके लिए कोई होता ही नहीं है, लेकिन अपनों का तो लेना ही पड़ता है। और हर भक्त की जो अद्भुत होते हैं, जिनकी चाह पवित्र होती है, उनके लिए वो सब कार्य करने को तैयार रहते हैं। समय बीतता रहा, भाव विचार की बातें होती रही, सत्य पथ के राही सत्य भाव को चखते ही रहे। यदा कदा आपके मन में जिज्ञासा होती, कोई कर्म रहा नहीं, कोई कामना अपूर्ण नहीं, सह शरीर व्यर्थ ही समय क्यों गंवाया जाए। क्यों न यह लीला को समाप्त कर सर्वदा के लिए फुर्सत पाली जाए। पर सत्य के संज्ञों के प्रेम से दबकर उपरोक्त विचार स्थगित करना ही पड़ा। कि गुरुदेव के मन में विचार है कि अब मेरा कोई कामना अधूरी नहीं है, कामना भी पूरी हो गई, सारे कार्य भी पूरे हो गए, अब क्यों मैं इस संसार में रहूं। लेकिन प्रेमी भक्तों के भाव को देखकर ये विचार स्थगित करना पड़ा और रहना पड़ा। आप संकेत करते भौतिक शरीर अस्थायी है, नाशवान है, थक चला था, इसका त्याग ही सर्वोत्तम है। शेष में आपने इरादा पक्का कर ही डाला। अपनी धर्म पत्नी तथा कतिपय सत्संगियों को स्पष्ट रूप से इस हेतु आगाह भी कर दिया। शरीर त्याग के चंद दिन पूर्व आपने अपनी डायरी के अंतिम पृष्ठ में निम्नलिखित पंक्तियां भी लिख डाली। शरीर की मृत्यु हो जाए, पांचों भूत अपने मूल कारणों में विलीन हो जाए, इसमें मुझे तनिक भी आपत्ति नहीं है, परंतु इसके संबंध में परमात्मा को प्रणाम करके मैं वरदान की याचना करता हूँ। जिस बावड़ी का वे जल पीते हैं उसमें मेरे शरीर का जलांश, जिस दर्पण में वे अपना मुख देखते हैं उसमें मेरे शरीर की ज्योति, उनके आंगन के आकाश में मेरे शरीर का आकाश, उनके मार्ग में मेरे शरीर की मिट्टी और उनके पंखे में मेरे शरीर की हवा मिल जाए। उक्त याचना के नीचे लिखा पाया गया, दोजख तू अपने दुश्मनों को दे, बहिष्त अपने दो दोस्तों को दे। मेरे लिए तो तू ही है बस, मैं संवारूं तुझे, सारे गम मुझे दे दे। यानी दोजख यानी वो होता है दुख, नरक। ये मतलब गम खुद ने मांग लिया और अपने दोस्तों के लिए आनंद मांग लिया, स्वर्ग मांग लिया। उपरोक्त पंक्तियों से स्पष्ट विदित होता है कि संत ने प्रस्थान की समुचित तैयारियां कर ली थी। इंतजार था शुभ घड़ी का, कि गुरुदेव ने अब शरीर छोड़ने की तैयारी कर ली, बस शुभ घड़ी का इंतजार कर रहे थे। शरीर की अवस्था शोचनीय ही रही, कभी स्वस्थ कभी अस्वस्थ। स्थायी रूप से स्वस्थ होने का नाम शरीर न लेता। आप भी नहीं चाहते कि इस ओर विशेष ध्यान दिया जाए, अतः समय बीतता गया, आप कष्ट पाते रहे, संगियों से जूझते भी रहते। प्रेम भाव वार्तालाप में सन 1976 का पदार्पण भी हुआ। समय गुजरता गया, आपकी भौतिक लीला समाप्ति की घड़ी निकटतम, अति निकटतम। भक्तगण आपकी शारीरिक अवस्था को देख विशेष दुखित रहते। शारीरिक व्याधियां, सर्दी खांसी ज्वर, धीरे धीरे निमोनिया ने भी आ जकड़ा। हृदय भी कमज़ोर हो चला, मूत्र प्रणाली भी दुखदायी, स्वास्थ्य सुधरने का नाम न लेता। पारिवारिक चिकित्सक का इलाज चल ही रहा था। स्वास्थ्य में गिरावट इस तीव्र गति से हो रहा था कि क्या कहा जाए। 10 जुलाई 1976 शनिवार के दिन एक विशेषज्ञ ने आपकी जांच की और
अवस्था को विशेष गंभीर बतलाया। विशेषज्ञ के अनुसार आपके शरीर ठहरने के कोई आसार न दिख पाते थे। निश्चित हुआ कि आज तो शनिवार है, कल रविवार गुरु पूर्णिमा का उत्सव दिवस होते हुए भी आपको अस्पताल में भर्ती करवा दिया जावे, ताकि जो भी संभव हो स्फूर्ति से किया जा सके आपके स्वास्थ्य सुधार हेतु। दूसरे दिन प्रातः है आपको कलकत्ता मेडिकल अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। गुरु पूर्णिमा का उत्सव दिवस था। प्रेमी जनों ने आपका दर्शन पाया दूरी से ही। माल्य अर्पण की, अपने इष्ट की तस्वीर को ही भारी मन से, दुखित हृदय से माला अर्पण की तस्वीर को ही। अस्पताल में द्रुत गति से रोग अनुसंधान व चिकित्सा कार्य प्रारंभ हुआ। विशेषज्ञों की देखरेख में कतिपय विशेषज्ञों की सामूहिक राय से चिकित्सा अग्रसर हुई। सच्चाई जानते हुए कि सुधार के कोई आसार सम्मुख न थे, बीच बीच में सामान्य व अस्थायी सुधार की झलक अवश्य दृष्टिगोचर होती थी। पर प्रेमी जनों ने, सत्य के संगियों ने, भाव के दीवानों ने शेष क्षण तक यह न माना कि आप पूर्ण स्वस्थ हो निज ग्रह न पधारेंगे। भक्तों को ये विश्वास नहीं था कि स्वस्थ नहीं होंगे क्या। 11 जुलाई 1976 रविवार से लेकर तारीख 17 जुलाई 1976 शनिवार प्रातः 6:30 बजे तक आप अस्पताल में रहे। चिकित्सकों ने भरपूर प्रयत्न किया ताकि आप शीघ्र स्वस्थ हो निज ग्रह को यथाशीघ्र पधारें, पर दुर्भाग्यवश अवस्था विपरीत ही होती रही, बद से बदतर की ओर। भक्तों का, संगियों का, संबंधियों का धैर्य क्षीण होता ही गया। आशा रहते हुए भी आस न रही आशा की, अवस्था बिगड़ती ही रही। अतः भक्तगण रात्रि दिवस वहीं विद्यमान रहते। अवस्था इतनी बिगड़ी कि बोलचाल पूर्णतया बंद, बाह्य ज्ञान शून्य, अपार पीड़ा, भयंकर कमजोरी। अन्न जल को तो ग्रह त्याग के पूर्व ही पूर्ण तिलांजलि दे आए थे। 16 जुलाई शुक्रवार को भक्तों की आशा का बांध टूट सा गया। आपके कक्ष में शेष रात्रि साथ रहे श्री मदन मोहन सुरेखा व आपका पुत्र श्री पुरुषोत्तम शर्मा। पूरी रात्रि बीत पाई, आशा का बांध बंधते टूटते। 17 जुलाई शनिवार का दिवस भी यथाशीघ्र आ पहुंचा। न जाने इतनी क्या शीघ्रता थी, गत मध्य रात भी सामान्य और अस्थायी सुधार जान पड़ा। अस्थायी सुधार जान पड़ा गत रात्रि को। दीपक के बुझने के पूर्व उसकी लौं में क्षणिक तेज देखा जाता है। वही अवस्था थी इस संत की भी, वही कहानी थी इस अंत की भी। शेष रात्रि आशा युक्त जान पड़ी, कारण निद्रा प्रगाढ़ पाई, बेचैनी तो कम थी ही। मूत्र निष्कासन भी पर्याप्त हुआ। यह शुभ संवाद प्राप्त हुआ प्रातः 6:20 पर, कि प्रातः 6:20 पे समाचार मिला भक्तों को, क्योंकि भक्तों का तो तांता बंधा रहता था वहाँ पे कि भाई अब सुधार है। भक्तों की खुशी में 4 चांद से लग गए। आशा लौटती सी जान पड़ी, पर भाग्य की बात ठीक 10-12 मिनट पश्चात ही अस्पताल से दोबारा संवाद मिला, संत अवश्य ही शेष घड़ियों से गुजर रहा है। अकस्मात ही रक्तचाप अचानक नीचे आ गिर पड़ा। रक्तचाप ब्लड प्रेशर को बोलते हैं क्या? अकस्मात ही संत जो निज नश्वर शरीर को त्यागने दृढ़ हो चुका था, या यूं कहा जाए त्याग चुका था, वह चोला जो पुरातन हो चुका था, जीर्ण शीर्ण हो ही गया था। संत इंतजार करते करते थक चला था। उसे अपने बाबा से जो मिलना था मिलने चला ही गया, मिल ही गया।
कैसे न मिलता उससे जो उसका था, जिसका वह था, जो था उसका साथी। स्थूल से सूक्ष्म से ज्ञात से अज्ञात से भूत से भविष्य तक, जीवन मरण पर्यंत संत निज इष्ट से मिल ही नहीं पाया, समा ही गया उसमें, एक रूप हो गया। एक रूप था ही, संत का सूक्ष्म शरीर चला गया, रह गया एकमात्र स्थूल शरीर। देख यह विश्वास न हो पाता था कि वह सच्ची चला गया। यह दुखद समाचार चारों दिशाओं में फैल गया। भक्तगण, प्रेमी जन, स्वजन आने लगे, एकत्र होने लगे बड़ी संख्या में अस्पताल के प्रांगण में। वहाँ मौजूद थे संत के साथी, यह लोक के परलोक के, यह लोक के भी और परलोक के भी संत के साथी। देखो अस्पताल में सभी का दिल भारी, नेत्रों से अविरल अश्रुपात, मन समझाए फुसलाए भी मानने को न तैयार कि संत अब सहसरी नहीं रहा। वहाँ एक तरफ शोक का तूफान होना स्वाभाविक भी था, दूसरी तरफ भजन कीर्तन गायन जोरों से गुंजायमान था। ओम ओम ओम, वह आनंद आनंद की ध्वनि आकाश को चीर रही थी। सत्य पथ के सच्चे साथी प्रसन्नता बांट रहे थे, यह जानकर कि उनका अपना इष्ट अपने इष्ट से जा मिला था, जिससे मिलने के लिए वह युगों से व्याकुल था। प्रातः काल ही संत शरीर को उनके गृह ले जाया गया, जहाँ वे पहुँचे 10 बजे। संत के स्वागत के लिए विशाल समुदाय उपस्थित था। भूमि को स्वच्छ जल से धोकर, गोबर का लेप लगाकर, गंगा जल चारों तरफ छिड़ककर आपके भौतिक शरीर को रखा गया भूमि पर, जो सो रहा था अखंड शांति में। आपका मुखार बिंद उज्ज्वल व देदीप्यमान था और इस भांति स्थित था ताकि भक्तगण व अन्य आगंतुक सुविधा से संत दर्शन पा सके। आपके ग्राम मलसीसर राजस्थान के बाशिंदे भी बड़ी संख्या में प्रस्तुत होने लगे आपकी अंतिम झलक पा जाने। कुछ आगंतुकों की अवस्था इतनी दर्दनाक हो गई कि लगता था संभल न पाएंगे। कुछ समय पश्चात आपके पार्थिव शरीर को पवित्र जल से स्नान करवाया गया। आपके चारों पुत्रों के अलावा आपकी बड़ी लड़की सावित्री का पुत्र दिनेश कुमार भी वहीं था, जिसे आपने प्रारंभिक जीवन काल से अपने साथ ही रखा था। अपने 5वें पुत्र की भांति, जिसने आपकी सेवा शुश्रूषा भी की, क्षमता अनुसार स्नान के पश्चात आपको नवीन वस्त्र पहनाई गई। मस्तक के अग्रभाग पर सुगंध युक्त चंदन व केसर का लेप किया गया तथा शरीर पर इत्र का छिड़काव किया गया, आपको सजाने, आपको मंत्र मुग्ध करने, आपको रिझाने। इसके पश्चात कार्यक्रम प्रारंभ हुआ बैकुंठी सजाने का, ताकि आप सज धज कर शोभा यात्रा प्रारंभ कर भक्तों को दर्शन देते हुए अग्रसर हो सके। इसी बीच प्रकृति भी पीछे न रह पाई, सम्मुख आ ही गई। बादल घिर आए, वर्षा की नन्ही नन्ही बूंदें गिरने लगी। प्रकृति ने अपनी कृतज्ञता ज्ञापन की, पुरुष को श्रद्धांजलि अर्पित की, एक महान संत को निर्मल शीतल जल का छिड़काव कर। सभी प्रस्तुत जन प्रयत्नशील थे अपनी अपनी जिम्मेदारियां निभाने को, ताकि आप आनंद मना सके। निराकार होकर भी रथी सज रही थी, सजाई जा रही थी कतिपय प्रेमियों के द्वारा। रथी तैयार हुई, संत शरीर को आरूढ़ किया गया। कोमल शॉल भी उड़ाया गया ताकि ठंडक न लग जाए रिमझिम वर्षा के कारण। तत्पश्चात पुष्पों को अवसर मिला संत शरीर को सजाने का, चतुर्दिश सौरभ फैलाने का।
भांति भांति के नन्हे लुभावने पुष्प माला व तोड़ों के वेश में, स्वतंत्र स्वच्छंद पुष्पों के परिवेश में नाम थे उन जिनके रजनीगंधा, गुलाब, गेंदा, छोटे बड़े रंग रंगीले। संत आच्छादित हुआ उन्हीं सुमनों से जिन्हें वह चाहता रहा, निहारता रहा जीवन की शेष अवधि तक। संत देख पाता उन्हें पुलकित हो जाता, प्रसन्न चित्त हो, सुध बुध भूल सा जाता। ये तो उसके चहेते थे जिन्हें वह स्वयं धारण करता रहा, प्रदान करता रहा प्रिय पात्रों को ही। अब संत शरीर दमक रहा था, सजीला सुहावना लग रहा था, पर फिर भी चीर शांत। गाढ़ी निद्रा में लुप्त, नेत्र अर्ध खुले, जैसे भाव समाधि में स्थित हो, स्व इच्छानुसार। न कोई चिंता, न कोई व्याकुलता, पूर्ण शांत भाव, अखंड शांति व आनंद भाव ही व्याप्त। अब सत्य पथ यात्रा का शुभारंभ। रथी के सारथी अनेकों, कारवां मुख्य द्वार पर प्रस्थान की तैयारी में। चतुर्दिश भजन संकीर्तन, मंत्र ध्वनि, राम नाम की, ओम 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 की, आनंद आनंद की शोभा यात्रा का शुभारंभ। पारी पारी से रथी के सारथी बने, नहीं साथी बने परिवार वाले व सत्संगी समुदाय। उन्हें संतोष था, वे भाग्यशाली है, वे संत की अंतिम भौतिक सेवा में रत है। यात्रा अग्रसर हुई, जा पहुंची थी सत्संग सदन पर, जहाँ संत प्रतिवर्ष 6 बार अवश्य पदार्पण करता। भक्तों की प्यास मिटाने, बाबा को श्रद्धा सुमन चढ़ाने। संत शरीर का आगमन हुआ, इंतजार था सैकड़ों को, स्त्री पुरुष वृद्ध युवा बालक सभी की टोली। एक ही उद्देश्य, एक ही अभिलाषा, अपने इष्ट का, संत का, सद्गुरु का अंतिम दर्शन पा अपनी कृतज्ञता ज्ञापन करे। सहस्त्रों हृदय द्रवित, व्याकुल मन, अतृप्त नयन जिसे लंबी अवधि से पाया करते थे, वहाँ सह शरीर स्वस्थ प्रसन्नचित वही आज वहाँ लाया गया था, आया नहीं था। प्रदान किया भक्तों को अभय दान, भाव का, प्रेम का, सत्य का। पाठ भी पढ़ाया, क्या? यही कि आत्मा अमर है, शरीर नश्वर है, यही कि जो भी आया है उसे अवश्य जाना है, यही कि सभी मुट्ठी बांध कर आते हैं और खाली हाथ ही जाते हैं, यही कि जीवन व्यर्थ ही गंवाएगा यदि प्रभु से लो न लगाएगा, यही कि इस स्थूल शरीर को क्या देखता है, देख उसके भाव को, विचार को, आदर्शों को। संत शरीर को साधना भवन में ला सजाया गया ताकि उसके बच्चे, उसके प्रेमी अधिक से अधिक मात्रा में, अच्छे से अच्छे तरीके से उसका दर्शन अवश्य पा सके। रथी स्थित थी संत के प्रियजनों की गोद में। भवन कक्ष गुंजायमान था ओम 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 की ध्वनि से, आनंद आनंद की शुभ वाणी से। भक्तगण दर्शन पा रहे थे अपने ध्येय का, आराध्य देव का। वह भी अंतिम दर्शन, ध्येय व्यस्त था आनंद समाधि में। सानिध्य पा इष्ट का, अपने इष्ट का। भवन का आंगन आच्छादित था सुंदर रमणीय पुष्पों से, जो लदे थे रंगों से, सौरभ से, ताजगी से, सौंदर्य से, कोमलता से, जो व्याकुल थे पुरुष के चरणों पर न्योछावर हो जाने, उन्हें छू लेने, उन्हें सहलाने, उन्हें पा जाने। मनुष्य की तो बात ही छोड़िए, वहाँ का पालतू कुत्ता भी अपने गली की रस्सी तोड़ इंतजार करने लगा प्रवेश द्वार पर। इष्ट के दर्शनार्थ उसके नयनों से अविरल अश्रुधारा बहती ही रही। दूसरी तरफ वहीं का वह भाग्यशाली तोता, जो सर्वदा अपनी वाणी से भवन कक्ष को गुंजायमान रखता था, वह भी उदास था। न बोलने की उसने
सौगंधी ले ली थी ताकि उसके इष्ट के सम्मुख जो गाढ़ी निद्रा में सो रहा था कहीं कोई विघ्न न उपस्थित हो जाए, उसकी निद्रा कहीं भंग न हो जाए। अब क्षण आया संत की विदाई का। वहाँ से भी भक्तों का हृदय विदीर्ण हो गया। रथी अग्रसर हुई तथा अपराह्न 2:15 पर पहुँच ही गई आनंदमयी तल्ला यानी नीम तल्ला घाट। दाह संस्कार हेतु मार्ग में सम्मिलित थे सहस्त्रों की गणना में भक्तगण, स्त्री पुरुष सभी साथ में थी भजन संकीर्तन मंडली। तस्वीर भी उतारी जा रही थी ताकि संत की स्मृतियाँ तरोताजा रह सके भक्तों के हृदय में। भक्त पुकार रहे थे, एक नाम सत्य है, गुरु नाम सत्य है। हरि बोल हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि ओम हरि हरि ओम। शोभा यात्रा का पथ आच्छादित हो गया था असंख्य पुष्पों के वर्षण से। भक्तों के अलावा भी हजारों व्यक्ति दर्शन पा रहे थे संत का। जाने में अनजाने में तुझको भजे पर तुझे न जाने, उसको भी तू अपना माने। मार्ग में मध्य वर्षा की भाव भीनी बूंदों का प्रादुर्भाव हो रहा था। रथी ले जाई गई शमशान घाट में, जहाँ पूर्व से ही सारी तैयारियां हो चुकी थी। चंदन की लकड़ी, धूप, विशुद्ध घृत, कर्पूर, काष्ठ, नारियल आदि सामग्रियों द्वारा चिता सजाई जा चुकी थी। प्रस्तुत भक्तों की संख्या सहस्त्रों में थी। संत शरीर को ले जाया गया नदी तट पर स्नान आदि हेतु और तत्पश्चात ऊपर पहुँच चिता पर सुला दिया गया। अब भी आपका मुखारबिंद इतना भव्य दिख रहा था कि लग रहा था आप गाढ़ी निद्रा में ही है। शायद कुछ समय पश्चात आप पुनः उठ बैठेंगे। भक्तों के मध्य अमृतमयी वाणी वर्षण हेतु भक्तों की प्रेमी जनों की अवस्था अवर्णनीय थी। कुछ क्रंदन कर रहे थे, कुछ दुखी थे कि आप निर्धारित समय से पूर्व ही विदाई ले चुके थे। कुछ चिंतित थे कि उनका क्या होगा, उनकी शंका व कष्ट का निवारण कौन करेगा। कुछ विचार रहे थे कि अब वे आपका संग न पा सकेंगे। नगण्य ही थे यह विचारने वाले कि संत चला गया स्थूल रूप से, सूक्ष्म रूप से तो विद्यमान है ही और रहेगा भी। इसी मध्य रिमझिम वर्षा पुनः प्रारंभ हो गई। शीतलता का वातावरण लिए प्रकृति जरूर स्वागत करती है जब संत जाता है धरती से। तो दाह संस्कार आपके ज्येष्ठ पुत्र जीवन के हाथों संपन्न हुआ। चिता की अग्नि पूर्ण रूपेण प्रज्वलित हो उठी। तथा कर्मरत रही, यह जानकर भी कि उसकी गोद में सोया था एक महावीर जिसने स्वयं पर विजय पाई थी, एक संत जिसने विभिन्न विकारों को शांत किया था, उन्हें जलाए भी नहीं। उसे तो परम शक्ति के आदेशानुसार कार्य करने ही थे। चिता की अग्नि प्रज्वलित ही रही, उग्र रूप धारण किए, जबकि वरुण देवता रिमझिम वर्षा में रत थे। इस प्रयास से कि बाबा के प्यारे को शीतलता प्राप्त हो सके, चिता की गोद में लेटे लेटे कुछ भक्तों ने अवलोकन किया आपका भव्य मुखारविंद, जो कि वृद्धावस्था को प्राप्त हो चुका था, मंद गति से परिवर्तित हुआ प्रौढ़ावस्था, फिर युवा अवस्था और शेष में बाल्यावस्था की ओर। न जाने कौन सा साज लिए वह शांत था उस सैया पर कि गुरुदेव का मुख देख रहे थे कि भव्य मुखारविंद जो कि वृद्धावस्था को प्राप्त हो चुका था, मंद गति से परिवर्तन हो गया प्रौढ़ावस्था की ओर, उसके बाद में युवा अवस्था और उसके बाद में वापस बाल्यावस्था की ओर।
गुरुदेव का मुखारविंद देख रहे थे, मतलब वापस उल्टा चल रहा था। भजन कीर्तन जोरों से गुंजायमान था। आनंद ध्वनि प्रसार हेतु संत शांत था, संदेश दे रहा था शांति का, प्रेम का, सत्य का, भाव का, मुस्कुरा रहा था क्योंकि अपने प्यारे का, अपने इष्ट का संग जो पा रहा था। वातावरण सुरभित था, चंदन, पुष्प, धूप, कर्पूर, घृत, काष्ठ की सौरभ युक्त सुगंध से गुंजित था। भजन से, संकीर्तन से, वाणी से, ओम 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 की ध्वनि से, आनंद 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 की मधुर ध्वनि से। फिर भी भक्तों का, उसके प्यारों का दिल अवश्य ही रुदन कर पा रहा था उसे जाते देख अति दूर सर्वदा के लिए। उनकी शारीरिक व मानसिक अवस्था थी बड़ी ही विदीर्ण, हृदय विदारक। उनके दिल टूट से गए थे, लगता था जीवन वीरान हो गया था, किसी ने उनसे धोखा किया था, अतः वे संभल न पा रहे थे। सत्य ही यह एक वृहद धोखा था उसके साथ। किसने किया? उस संत ने, जिसने कहा था 5 वर्षों तक और वास करूंगा, सन 1981 तक, पर मध्य में ही चला गया अचानक। बहुतों को उससे बहुत सी बातें करनी थी, बहुतों से काम जो थे उससे, बहुत सी गुत्थियां जो सुलझानी थी उससे। वह यह क्या धोखा नहीं, विश्वासघात नहीं? उनके साथ जो उसके बच्चे थे, उसके अपने थे, उस पर ही आश्रित थे, पर कौन कहे वह चला जो गया। वह था, है, अवश्यम भावी रहेगा ही अनवरत काल तक। उसका निवास अब होगा भक्त हृदय में, संत भाव में, सत्य जीवन में, प्रेम नगरी में। चाहे वही दृष्टिपात कर अपने कार्य निपटा ले उससे, और अधिक सुगमता से, और अधिक शीघ्रता से, और अधिक दृढ़ता से। उसने तो सिर्फ अपना नाम ही बदला था, साकार से निराकारित तो हुआ था। उसका भौतिक शरीर अब तक अदृश्य हो चुका था, प्रकृति में समा गया था, उसकी गोद में लुप्त हो चुका था। अंतिम क्रिया का भी अंत हुआ, भेरी भी कब की बच चुकी थी। संत की अस्थियों को ले भक्त परिवार के सदस्य निवास को लौटे। स्नानादि के पश्चात निवास स्थान वीरान बना। संत की अनुपस्थिति में सभी विचारते जान पड़ते कि अब वहां पहुंच वे क्या करेंगे, किससे मिलेंगे, किससे बातें करेंगे, दिल का बोझ हल्का करेंगे। सामाजिक रीति रिवाज के अनुसार 12 दिवसीय शोक सभा प्रारंभ हुई। विराट जन समुदाय भक्तों का, प्रेमी जनों का उमड़ने लगा, सांत्वना देने व लेने। प्रस्तुत भक्तगण इच्छुक थे संत की उल्लेखनीय इच्छा को जानने, जो संत के श्रीमुख से ही सुनी गई थी। समय समय पर वे निम्नलिखित है। सर्वाधिक मात्रा में प्राणी जान पाए बाबा को। बाबा कौन थे, क्या थे, बाबा ने क्या किया, विश्व को क्या संदेश दिया, किस प्रकार सत्य को पाया। बाबा की सत्संग का प्रसार हो चहुंदिशी, ताकि अधिक से अधिक जन लाभ उठा सके। बाबा बलदेव दास की स्मृति में एक मंदिर का निर्माण मलसीसर ग्राम में हो। मतलब गुरुदेव की ये इच्छा थी, ये लोग जान रहे थे। एक सच्चे साथी की खोज, एक ऐसा साथी जो यह लोक का परलोक का, ज्ञात से अज्ञात से आपके भावों का, वाणियों का भी साथी बना रहे, उन्हें जन जन के सम्मुख रख सके। आपकी इच्छाएं अवश्य पूरी हुई है और भविष्य में अवश्य भावी पूर्ण होती रहेगी। सत्य बात तो यह है, आप निश्चिंत रहा करते थे अपनी इच्छाओं के संबंध में, चाहे वे पूर्ण हो या अपूर्ण ही रहे। आप अवश्य हृदय से चाहते व कामना करते कि आपके प्रिय भक्तों की अभिलाषाएं अवश्य पूर्ण हो, और इस हेतु सर्वदा
सचेष्ट रहते, आप अपने भक्तों को आगाह करते रहते, सचेत भी कर देते। महानिर्वाण के करीब एक पक्ष पूर्व है, आपने लेखक को कहा, तुम्हें मेरे पास आना चाहिए और अधिक नियमित रूप से संयम से भाव विचार ग्रहण करने का सतत प्रयास करना चाहिए। एक माह पूर्व ही महानिर्वाण के मतलब शरीर छोड़ने के करीब एक पक्ष पूर्व है, लेखक जो लिख रहा ना, उसको गुरुदेव ने पहले ही कह दिया था कि तेरे को मेरे पास आना चाहिए और अधिक नियमित रूप से संयम से भाव विचार ग्रहण करने का सतत प्रयास करना चाहिए। दिनांक 17 अगस्त 1976 मंगलवार त्रयोदशी के शुभ दिन श्री सत्संग सदन में भक्तगण ने विराट समूह में एकत्रित हो इस महान संत को श्रद्धांजलि अर्पित की। स्त्री पुरुष वृद्ध युवा एवं बाल सभी ने कृतज्ञता भरे प्रेमाश्रु संत के चरणों में अर्पित किए और स्वयं को कृतकृत्य माना। भक्तों ने अपने हृदय उगार यूं अर्पित किए, आंखों को विश्वास नहीं होता, मन मानने को तैयार नहीं है कि हमारे सम्मुख वे आज नहीं है। ऐसा लगता है कोई चीज़ खो गई है, जाता है शरीर चला गया, लेकिन उसकी मोहिनी मूर्ति हमारे सामने है, उसकी मूर्ति हमारे आँखों में बस गई है, खुद गई है। भक्तगण लाभ उठा पाए इस हेतु श्री सत्संग सदन में की एक साधना कक्ष की स्थापना की गई है। कक्ष में संत की निजी वस्तुएं, पुस्तकें, छवि, वस्त्र, बिछोने, आसन, छड़ी, ऐनक, छतरी, पान की डिबिया इत्यादि सुरक्षित व शोभायमान है, दर्शनीय है, जिन्हें आप व्यवहार में लाते रहे शेष क्षण तक। यह पुण्य स्थान बन गया है संत के बच्चों के लिए, जहाँ वे आसन ग्रहण कर अपने चित्त को शांत कर पाते हैं, भाव पा जाते हैं कि संत सत्य है, पूर्ण है, वह हम सबके मध्य है, चिंता का कोई विषय है ही नहीं। आगंतुकों के लिए यह एक दर्शनीय व तीर्थ स्थल बन चुका है। मंडरेला गांव में बाबा बलदेव दास का स्मृति मंदिर विद्यमान है। संत नंदलाल की एक भव्य मूर्ति भी वहां स्थापित हो चुकी है, जिसका शुभ अनावरण दिनांक 21/1/1978 शनिवार को होना निश्चित हुआ है। मलसीसर ग्राम में भी सत्संग प्रेमियों की सद इच्छा अनुसार एक स्मृति मंदिर का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है, जहां संत नंदलाल की एक भव्य मूर्ति स्थापित की गई है। स्मृति मंदिर को अर्पित किया गया है सद्गुरु के चरणों में। शीर्षक है संत नंदलाल शर्मा स्मृति मंदिर। संत की प्रेरणा अनुसार बाबा की मूर्ति भी स्थापित की गई है। साथी को साथी के साथ बैठाया गया है। दोनों श्वेत मूर्तियों का अनावरण दिनांक 22/1/1978 वार रविवार के पुण्यमय दिवस को हो रहा है। उक्त दिवस पर यह पुस्तक एक तुच्छ सी भेंट है। स्वीकार करें हे संत, हे परमहंस, आनंद आनंद आनंद।